Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में 26 मंत्रियों ने एक साथ 3 अप्रैल की देर रात को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के पीछे की वजह क्या है ये तो अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि आर्थिक संकट की वजह से यह इस्तीफा दिया गया। इससे पहले 1 अप्रैल को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्रीलंका में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी थी। उसके बाद वहां जगह जगह पर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया था। लेकिन अब सवाल ये कि क्या श्रीलंका में 26 मंत्रियों के इस्तीफे से श्रीलंका के हालात सुधर जाएंगे? जनता ये जानना चाहती है कि क्या वो इस्तीफा दे दिए तो अब श्रीलंका के लिए नया यानी आगे का प्लान क्या है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि श्रीलंका में अब आगे का प्लान क्या है, क्योंकि वहां के 26 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे संकट का सामना कर रहा है। पिछले कई सप्ताह से देश की जनता तेल और रसोई गैस की लंबी कतारों में खड़े होने के साथ साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रही है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपनी सरकार के कदमों का बचाव करते हुए कहा कि विदेशी मुद्रा का संकट उनके द्वारा नहीं पैदा किया गया और आर्थिक मंदी काफी हद तक महामारी के कारण आई है। तो वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जब गोटबाया सरकार 2019 में सत्ता में आई थी तभी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कुछ डामाडोल लग रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, देश में असंतोष भी थी। इसे नजरअंदाज करते हुए यह सभी को खुश करने के लिए सरकार ने सभी लोगों के टैक्स आधे कर दिए। देश में रासायनिक की खेती बिल्कुल बंद करने का आदेश दे दिया, केवल ऑर्गेनिक की खेती करने की घोषणा की गई थी। ऑर्गेनिक खेती के चलते देश की सारी खेती चौपट हो गई, पैदावार खत्म हो गई, क्योंकि 90% खेती रासायनिक खादों से होती थी। इसके चलते बाहर से बड़े पैमाने पर अनाज, दाल और तेल का आयात शुरू हुआ, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके श्रीलंका कंगाल होता गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। कर्फ्यू के बावजूद शाम को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इसलिए कैबिनेट ने मंत्रियों से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ तक कि महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने भी अपने सभी विभागों से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल देर रात एक विशेष गजट अधिसूचना जारी कर श्रीलंका में तत्काल प्रभाव से आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। 2 अप्रैल शाम 4 बजे से 4 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 36 घंटे का कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। इस बीच श्रीलंका की सरकार ने विरोध प्रदर्शन ज्यादा उग्र न हो और लोगों में इसे लेकर ज्यादा विरोध प्रदर्शन न किया जाए, इसलिए वहां की सरकार व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया पर पाबंदी भी पहले लगाई थी, लेकिन यह 4 अप्रैल को इसे भी हटा दिया गया। महंगाई का आलम श्रीलंका में इस कदर से बढ़ा हुआ है कि वहां 200 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं और 1 किलो मिल्क पाउडर की कीमत 1900 रुपए है। 1 अंडे 30 रुपए में, 1 किलो चावल 500 रुपए, नारियल के तेल 850 रुपए प्रति लीटर, चीनी 250 रुपए किलो, मिर्च 700 रुपए किलो, 1 कप चाय 100 रुपए, 400 ग्राम दूध की कीमत और 1 पैकेट की कीमत पड़ रही है 790 रुपए। देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते दूध की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि कागज की भी किल्लतें हैं और जिस वजह से छात्रों का परीक्षा भी रद्द कर दिया गया है। स्ट्रीट लाइट पर जितनी भी लाइटें लगी थी उसकी बिजली गुल कर दी गई है, यानी बिजली की बचत हो सके और वहां बिजली में जो कमी आ रही है, बिजली के संकट जो पैदा हो रही है, उससे किसी भी तरह उबरा जा सके। लेकिन श्रीलंका की स्थिति को लेकर भारत, बांग्लादेश और चीन भी अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं। भारत ने उसको $4 मिलियन का ऋण दिया है, $500 मिलियन का तेल और ईंधन भेजा है, 40,000 टन चावल भी भेजा है, $1 बिलियन के ऋण खाने और दवाइयों की शक्ल में दिया है। श्रीलंका बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गया है, जनता परेशान है, लोगों को डर है आने वाले दिनों में खाने के सामानों में और तेजी आएगी। इस वजह से लोग काफी अधिक स्ट्रेस में हैं। लोग राजपक्षे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, राजपक्षे वापस जाओ जैसे नारेबाजी भी कर रहे हैं। श्रीलंका की करीब 2.25 करोड़ की आबादी के सामने जिंदगी का संकट आ खड़ा है।
दूसरी ओर सरकार पाबंदियों के सहारे जनता की आक्रोश को दबाने में लगी है। हिंसा के डर से लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है, सड़कों पर सुरक्षा की व्यवस्था तैनात कर दी गई है और पेट्रोल पंप पर सेना की तैनाती कर दी गई है। लेकिन बर्बादी के कगार पर खड़ा श्रीलंका से लोग और वहां की जनता बस दो ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कैबिनेट के इस्तीफे से श्रीलंका में फिर से हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर श्रीलंका सरकार आने वाले दिनों में जनता के लिए क्या नई कदम उठा रही है। इसे समझने के लिए 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से सबसे दर्दनाक मंदी से गुजर रहा श्रीलंका की कई रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना जरूरी होगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में एक सर्वदलीय सरकार का गठन किया जा सकता है, जिसमें विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि देश को आर्थिक बदहाली से निकलने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। बात अगर श्रीलंका पर कितने कर्ज की करें तो श्रीलंका में 55 गुना ज्यादा कर्ज का बोझ है। 3.42 लाख करोड़ रुपए कुल कर्ज हैं। 6,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक में अब मात्र बचे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर श्रीलंका में खजाना खाली कैसे हुआ। इसके लिए 3 साल पहले 57,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार में था। जुलाई 2021 में 20,000 करोड़ रुपए रह गया, जो नवंबर 2021 में 11,000 करोड़ रुपए रह गया और धीरे धीरे महंगाई दर मार्च में 18.8% पर पहुंच गई। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार जितना था उससे दोगुने से भी ज्यादा का तो कर्ज श्रीलंका पर लद चुका था। दुनिया के ज्यादातर देशों ने जब कोविड के दौरान और बाद में अपने मुल्कों को आर्थिक और मानसिक स्तर पर मजबूत करना चाह रही थी तो नए रोजगारों के माध्यम से प्राथमिकता दी, तो श्रीलंका अपने पार्टनर चीन की ओर निगाहें लगाकर देख रहा था। चीन ने श्रीलंका की कोई मदद उस स्तर तक नहीं की जिस तरीके से उसके पहले आर्थिक और व्यापारिक लाभ देखकर श्रीलंका ने MOU पर साइन किए थे। इन तमाम बातचीत के बाद चीन ने श्रीलंका को मदद दिलाने का जो भरोसा किया उसमें उतनी शर्तें लगा दी कि श्रीलंका को उबर पाना काफी मुश्किल हो गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो श्रीलंका की जो अभी की आर्थिक स्थिति बनी हुई है और वहां की जनता जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे चीन का भी एक बड़ा हाथ हो सकता है। लेकिन अब श्रीलंका की जनता बस इतना चाहती है कि उसे किसी भी तरह आर्थिक स्थिति और तंगी से, बदहाली से, भुखमरी से उसे कोई निकाल ले। हालांकि सरकार भी इसके लिए अथक प्रयास कर रही है, लेकिन देखना अब होगा कि श्रीलंका कब इन आर्थिक संकट से निकल पाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।